लोग मेमो और मेमोरेंडम के बारे में पढ़ेंगे। मेमो और मेमोरेंडम वर्ड जो है दोनों सेम ही है, एक ही अर्थ में यूज होता है। और मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसे हिंदी में ज्ञापन, नोट, पत्रक, मेमो या स्मृति पत्र या स्मरण लेख आदि के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का एक कम्युनिकेशन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। जैसे इट इज अ काइंड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन दैट जनरली टेक्स प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि ये होता क्या है एक्चुअली। अभी इट इज अ ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन, एक छोटा सा ये कह सकते हैं संक्षेप में लिखित संचार होता है, विच इज यूजुअली, जो साधारणतया सर्कुलेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको मतलब हमेशा कह सकते हैं एक संगठन के अंदर, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब भेजा और प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। ये रिटन कंटेंट होता है एक। आपके सिलेबस में मेमो है और मेमो से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन इस टॉपिक को समझ लेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इस पे। ठीक है, आगे आते हैं कि इट इज रिटन इन मेमो सिंप्लीफाइड स्टाइल। मतलब मेमो लिख रहे हैं तो मेमो से रिलेटेड कुछ सिंप्लीफाइड स्टाइल्स होते हैं, कैसे इसे लिखना है। मतलब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट कैन बी रिटन इन एनी स्टाइल वी कैन से, राइट। और आपको करना क्या है कि अभी जो चीजें हैं उसको बस ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूँ। इट डजेंट इंक्लूड सैल्यूटेशन, इसमें सैल्यूटेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। एज वेल एज कम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब तारीफ के साथ जो हम सेंटेंसेस पत्र लिखते समय अंत वाली लाइन जो थोड़ा सा लिखते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इसमें नहीं होता है, पत्र में और इसमें थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। आगे दिया कि मेमोज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेमो बहुत ही सीधे कह सकते हैं, टू दी पॉइंट मतलब एक बिंदु पर मतलब निर्भर होते हैं, एंड ब्रीफ और संक्षेप में होते हैं, कह सकते हैं इसमें इधर उधर की जानकारी नहीं लिखनी है। टू दी पॉइंट मतलब कि जो चीज़ें आप कन्वे करना चाहते हैं वही सारी चीज़ें लिखिए, टू दी पॉइंट। इट शुड नॉट बी अ बोरिंग एक्सप्रेशन, इट शुड बी टू दी पॉइंट कह सकते हैं। और आगे दिया गया कि मेमोज आर यूजुअली रिटन, मेमोज को अक्सर लिखा जाता है बाय हायर अथॉरिटीज, मतलब उच्च वर्ग के अधिकारियों द्वारा लिखा जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना को आदान प्रदान करने के उद्देश्य से हायर अथॉरिटीज लोअर अथॉरिटीज को लिखती है। लाइक मतलब जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो मतलब अधीनस्थ लोग हैं, उनको ये प्राप्त होता है किसके द्वारा, सीनियर्स के द्वारा। तो मतलब कहीं ना कहीं से जो सुपीरियर्स हैं, जो वो सबऑर्डिनेट्स को, उच्च वर्ग के जो अथॉरिटीज हैं, मतलब लोअर ग्रेड के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए या चीज़ों को, ये इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए ये स्मृति पत्र पर ज्ञापन, नोट, पत्रक, स्मरण लेख आदि, ये मतलब नाम से तो जाना जाता है, इसको लिखा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं जो मेमो है, इट इज जनरली, मतलब द मेमो इज यूज जनरली इन ऑफिसेस, ये दफ्तरों में अक्सर यूज होता है। फॉर रूटीन मैटर्स, मतलब रूटीन जो डे टू डे चीज़ें होती हैं, रूटीन मैटर्स के लिए, लाइक ग्रांटिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, जैसे किसी को वेतन में वृद्धि देनी है तो उससे रिलेटेड ज्ञापन आता है, रिटर्न रिकॉर्ड आता है। कंफर्मेशन इन सर्विसेज, सर्विस में कोई कंफर्मेशन हो रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं इसमें लिख करके। सैलरी एंड लीव एडजस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना एक मेमो के फॉर्म में मिलती हैं, और ये इट जनरली कम्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज टू द एम्प्लॉयज, है ना, बेलो। ओके, तो आई थिंक अभी आपको समझ में आया होगा कि मेमो होता क्या है। मेमो देखिए आपको यूनिट 3 में दिया गया, मेमो, ऑफिस ऑर्डर्स और सर्कुलर। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, लोग मेमो के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए लेट अस कम टू द टॉपिक, लाइक जैसे कि ये कितने प्रकार का होता है ना, टाइप ऑफ मेमोज। अगर हम बात करें मेमो के ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर्पस, इसके उद्देश्य के आधार पे अगर हम इसकी बात करें तो ये मेनली 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। मेमोज आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर्पस, राइट। इस किस पर्पस के लिए इसे लिखा जाता है, अगर उसको ध्यान में रख के देखा जाए तो इट मे बी ऑफ 3 टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप का एक मेमो होता है। इसमें जनरली जो है ना रिकॉर्ड पर्पस के लिए, ऑफिस में किसी चीज़ को, सूचना को सुरक्षित रखने के लिए इसे लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। और इसमें ना ही किसी की तारीफ की जाती है, ना ही किसी को डिग्रेड किया जाता है, ना ही किसी को मतलब पदोन्नति या अवनति कुछ नहीं किया जाता है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस के लिए यूज होता है। दिस इज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस ओनली। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए आप लोग गोल्ड क्लासेस के साथ। जो दूसरा जो इसका टाइप होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर्पस,
वो है कंग्रेचुलेटरी टाइप का, मतलब बधाई पत्र के टाइप का होता है। तो ऐसे जो होते हैं इनका जो लिखने का जो मेन मोटिव होता है ना, अप्रिसिएशन और अप्रेजल के लिए लिखा जाता है, किसी की तारीफ करने के लिए। एम्प्लॉयज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं तो उनकी तारीफ या अप्रिशिएट करने के लिए ये मेमोज मिलते हैं लिखा हुआ, राइट। लेट अस कम टू द थर्ड वन, दैट इज डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन शब्द से ही आपको स्पष्ट होता है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन बनाए रखना। तो मतलब एक संस्था, संगठन या किसी मतलब बड़े वर्क प्लेस के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो भी रिटन फॉर्म में जो मेमोज लिखे जाते हैं वो डिसिप्लिनरी टाइप के मेमो होते हैं और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिखे जाते हैं, राइट। चलिए आते हैं, हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्मेट होता है किस फॉर्मेट में हम इसे लिखते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आप मेमो लिखते हैं ना तो मेमो इन कैपिटल लिखिए, और ये जो बॉक्स आप किनारे किनारे देख रहे हैं ना इस बॉक्स को आप बना लीजिएगा। अगर लिखना पड़े तो इस बार लिखना नहीं, इस बार एमसीक्यू आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है उसका मैं वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगा। सभी वीडियो में बना रहा हूँ, और जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्टिव हैं और जो हमें कमेंट करके बता रहे हैं उनको मैं बता दूं कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन परीक्षा के 1 हफ्ते पहले मैं सारे वीडियोज आपको दूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, करना इतना है कि वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, सारी चीज़ों अपडेट्स जो मैं वीडियोस देता हूं उसको देखते रहिए। कभी कभी समय के अभाव में डेली वीडियो नहीं दे पाता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपको परीक्षा के 1 हफ्ते पहले मुझे सारी वीडियोस देनी है। आप बने रहिए गोल्ड क्लासेस के साथ, अपना ट्रस्ट और फेथ बनाए रखिए। दिस इज ओनली आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड, और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेमो जो है हमेशा मेमो लिखते समय इन कैपिटल, बीच में मेमोरेंडम लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर मेमो नंबर बनता है, मेमो नंबर आप जैसे भी XYZ जो भी तैयार होगा यहाँ लिखा जाएगा। फिर 2, ये मेमो किसको जा रहा है उसके लिए पूरा जगह छोड़ा गया है। फ्रॉम, ये किसको जाएगा मतलब कहाँ से जा रहा है, प्रेषक कौन है इसका ये लिखेगा यहाँ पर, मतलब। फिर डेट जो है आपको डेट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर, राइट। डेट लिखने का मैंने फॉर्मेट बताया था, डेट हमेशा जो है ना एक करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इनकरेक्ट इन एनी वे, अदरवाइज आपका मार्क्स काटेगा, बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो दिया गया है ना, सब्जेक्ट इट शुड बी इन द सेंटर। कभी कभी आपको इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए जाते हैं ना कि सेंटर में एकदम सब्जेक्ट लिखना चाहिए, लेफ्ट मार्जिन भी हो सकता है, नॉट एन इश्यू, ठीक है। इट शुड बी इन द सेंटर इफ यू वांट टू राइट इट, है ना। तो सब्जेक्ट होना चाहिए और किस विषय पर ये आपका मेमो लिखा जा रहा है, इट शुड बी राइट हियर, ओके, दिस प्लेस पे, इसी प्लेस पे सेंटर में रहे तो मच बेटर है, ठीक है। फिर वट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे यू हैव टू राइट ओवर हियर इन दिस बॉडी सेक्शन। ये जो 2-3 लाइनें आप देख रहे हैं ना इसमें ही आपको मेमो में क्या कन्वे करना चाहते हैं उसको लिख दीजिएगा। एंड देयर शुड बी सिग्नेचर, राइट। यहाँ पे राइट साइड में दिया गया है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ भी लिख सकते हैं, नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो ये रहा आपका मेमो का फॉर्मेट यही रहता है। आगे हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ये किसी भी बुक से आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछिए, कमेंट करके बताइए, आई एम राइट देयर टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर आई कैन, ओके। चलिए हम बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या क्या है जो आपको ध्यान देने योग्य। मेमोरेंडम आप बीच में लिख दीजिए, इसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इज दैट ओके। फिर हम बात करते हैं मेमो नंबर यहाँ पे होना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि 2 सेवा में, ये जिसको जा रहा है मतलब ये ब्रांच मैनेजर को लिखा जा रहा है, कृष्णा बैंक और रजौरी, ये कोई भी नेम ऑफ द एड्रेस है, नॉट एन इश्यू। आप देखिएगा कि कोई भी बुक में सब एग्जांपल्स मिल सकते हैं, मैंने बुक से ही आपको एग्जांपल समझाया है, राइट। अभी देखिए यहाँ पर 2 किसको जा रहा है, ठीक है ना, ये ब्रांच मैनेजर को जा रहा है। फिर अगला है फ्रॉम, कहाँ से जा रहा है, जनरल मैनेजर इज राइटिंग दिस काइंड ऑफ मेमो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्रॉम सेक्शन है, प्रेषक जो भेजने वाला व्यक्ति है ना वो हायर अथॉरिटीज है, कहीं ना कहीं से जनरल मैनेजर ब्रांच मैनेजर से बड़ा होता है, दैट इज वाई फ्रॉम में जनरल मैनेजर है। ये भी कृष्णा बैंक के जनरल मैनेजर हैं, ये लिख रहे हैं किसको, ब्रांच मैनेजर को। देखिए अंदर हम देखते हैं कि ये लिख क्या रहे हैं ना। फिर ये डेट वगैरह आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा, 13 मार्च अगर 2021 रहा है तो 21 लिखिएगा, ये तो पुराना थोड़ा अपडेट है। फिर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट शुड बी इन द सेंटर, मैंने बोला ना, ये सब्जेक्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ मिस्टर राम कुमार के प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाने के संबंध में। ये प्रोबेशन पीरियड ये देखिए होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है ना तो शुरू के 1-2 साल में उसको खतरा रहता है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है फुल डेडिकेशन के साथ तो जो एम्प्लॉयर है ना उसको नौकरी से निकाल सकता है, या उसके सेटिस्फैक्ट्री वर्क को नहीं देखेगा तो फिर जॉब से उसके लिए मतलब ऐसा लेटर बना सकता है कि ही इज नॉट
not fit for the post and he cannot continue, she cannot continue, right? So probation period is the period where your job is temporary, you are not permanent, right? There may be something wrong with you, right? anything can happen against you, right? तो ये है एक्सटेंशन पीरियड, जिसको मतलब इसे प्रोबेशन पीरियड। तो मतलब ये जो जनरल मैनेजर लिख रहे हैं ना, उस मैनेजर को मतलब ब्रांच मैनेजर को, और इसमें बात की जा रही है राम कुमार के प्रोबेशन पीरियड की, तो उस पीरियड को बढ़ाने के संबंध में ये लेटर तैयार हो रहा है, मेमो लेटर, राइट? मिस्टर राम कुमार कैशियर ने ज्वाइन किया था प्रोबेशनरी बेसिस पे अपना जॉब इस डेट को, और 1 साल और 6 महीने के लिए ज्वाइन किया था 31/3/2016 तक के लिए। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि हिज वर्क आउटपुट वर नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन उनका काम जो था ना वो संतोषजनक नहीं रहा है इस मतलब समय के दौरान, और ये पाया गया है या मतलब कि आवश्यक पाया गया है कि इनका प्रोबेशन पीरियड थोड़ा और बढ़ाया जाए 6 मंथ के लिए, इन ऑर्डर टू बी श्योर कि मतलब ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं है। अदरवाइज प्रोबेशन पीरियड से मैंने बताया ना कि नौकरी से फिर हटाया भी जा सकता है आपको, है ना? अक्सर गवर्नमेंट जॉब भी जिसको मिलता है वो भी प्रोबेशन पीरियड पे 1-2 साल तक रहता है, ठीक है? तो ये रहा, ठीक है? तो इसमें प्रोबेशन पीरियड की बात की गई मिस्टर राम कुमार के, कि अब उनका जो 1.5 साल का था काम, उसमें वो सही से काम नहीं किए हैं, तो अब उनका 6 मंथ और बढ़ाया जाए। जनरल मैनेजर लिख रहा है किसको? ब्रांच मैनेजर को, ठीक है ना? तो फिर ये जो है आगे दिया गया है कि उनको एक मौका दिया जाए कि वो अपना संतोषजनक परिणाम दिखा सकें, इसलिए दिया है इट इज़ देयर फॉर, इसलिए या डिसाइडेड, या मतलब निर्णय लिया गया है डैट की द प्रोबेशन पीरियड ऑफ मिस्टर राम कुमार जो कैशियर हैं उसको बढ़ाया जाए, हियर बाई एक्सटेंडेड अप टू दिस डेट, मतलब 6 मंथ जोड़ करके इनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मतलब 1.5 साल में इनका सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है? कॉपी 2 कि इसको ये सेम कॉपी किसी और को जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को जा रहा है, दिल्ली सर्कल न्यू दिल्ली को, और ये कौन लिख रहा है? जनरल मैनेजर लिख रहे हैं। तो देखिए राइट साइड में यहाँ पर जनरल मैनेजर को दिखाया गया ना, तो राइट साइड में ये देखिए राइट कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि ये जो जनरल मैनेजर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप जो है देख सकते हैं राइट कॉर्नर में, ओके।